ओके। अब हम थोड़ा इसे रिकॉल करेंगे और जहां जहां पे आप किसी को प्रॉब्लम है तो आप बीच बीच में पूछ सकते हैं मुझे। ओके। तो प्लांट टिश्यूज, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप्स बता सकता है कोई? मेन थ्री टाइप्स बताइए। अकॉर्डिंग टू द लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अपाइकल मेरिस्टेम, देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा? आप लोग पढ़ते नहीं इसका अर्थ। थोड़ा रीडिंग पे बहुत ज्यादा जोर देना है। रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर लैटरल मेरिस्टम वेरी टिश्यू गुड। अपाइकल, लैटरल, और तीसरा क्या है? कैलोरी। इंटरकैलरी। वेरी गुड। Then meristematic tissues, when they develop, they grow in size and they take a permanent shape and permanent functions, and then they converts into the permanent tissues. Permanent tissues के दो टाइप्स है, कौन कौन से बता सकता है? सिंपल, सिंपल परमानेंट टिश्यू आणि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स। टुडे वी आर रिवाइजिंग ऑल दिस पार्ट, क्योंकि अभी आपको भी इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम थोड़ी रिवीजन करते हैं जिसकी वजह से आपका ये पार्ट क्लियर हो जाए। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या फर्क है? कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। एक ही प्रकार की सेल होती है, इसे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ये फर्क है इसमें। आ गया समझ में? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या फर्क है? अब नाउ टेल मी दैट टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में, पैरेन्काइमा, हाँ बराबर है। पैरेन्काइमा, क्लोनिन, हाँ क्लोरीन, क्लोनिन कायमा, हाँ। स्क्लेरिन कायमा, ओके। पैरेन कायमा, कोलेन कायमा एंड स्लेरेन कायमा। स्क्लेरिन कायमा। देखो, why I am telling you again and again to read the study material, because the words are new to us and the words are difficult to pronounce. इसे आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा रीड करते समय, जिसकी वजह से आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाए। ओके। स्लेरेन, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्लेरेनकाइमा आर द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब तीनों में फर्क बता सकते हैं कोई? अब इनके भी सब टाइप्स है। पैरेन्काइमा के तीन टाइप्स है, सिंपल पैरेन्काइमा, देन क्लोरेनकाइमा दैट कंटेन्स द क्लोरोफिल, एंड तीसरा टाइप से एरेनकाइमा। कोलेनकाइमा के टाइप्स हमने पढ़े थे वो स्लेरेनकाइमा। अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका डिटेल आपको स्टडी मटेरियल में मैंने आपको भेज दिया है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के हैं। कैन एनीबडी एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज? जाइलम एंड फोलम। जाइलम एंड फ्लोएम। फोलम। ओके। जाइलम फोलम। एंड फ्लोएम आर द टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके। अब जाइलम जो है, द जाइलम टिश्यूज इज द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड इट इज मेड अप ऑफ फोर टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें चार प्रकार के सेल्स होते हैं। कौन कौन से है याद है? एक है ट्रकीट्स, ये सभी याद होना चाहिए आपको। ट्रकीट्स, देन जाइलम। वेसल्स। हाँ, जाइलम वेसल्स, वेरी गुड।
देन xylem fibers, okay, and xylem xylem fiber parenchyma. parenchyma. Very good. So xylem trachea, xylem vessel, xylem fiber and xylem parenchyma are the 4 types of xylem tissues. इसमें 4 प्रकार के सेल। अब xylem trachea जो है स्पेशली डेड है, इसमें डेड सेल्स है, तो किससे बना होगा ये? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दे आर मेड अप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज भी इसमें होते हैं, डेड सेल्स है, तो ये स्लेरेनकाइमा से बना हुआ है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल है, इसकी वॉल जो है थिक होती है, थिक वॉल। ओके, देन जाइलम वेसल जो है इट इज मल्टीसेल्युलर इन एंजियोस्पर्म, ये सेंटेंस याद रखना है। जाइलम वेसल्स आर मल्टीसेल्युलर इन एंजियोस्पर्म, इट्स वॉल इज आल्सो थिक and it has the large cavity in center, center में इसकी cavity बड़ी होती है, therefore it can helps to transport the water. Then xylem fibers are also the thick wall and इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इट हैज द सेप्टा, द टू फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द सेप्टा, ऑब्लिक्यू सेप्टा इसमें होता है, तो जिसकी वजह से इस तरह से दो फाइबर्स एक साथ दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और जिसमें से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, एंड सेप्टा इज परफोरेटेड बाय द स्मॉल पोर। एंड जाइलम पैरेनकाइमा, दीज आर द थीन वॉल, जाइलम पैरेनकाइमा के सेल जो थे ये थीन वॉल होते हैं, दे आर लिविंग एंड दे कैन ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल। अब जाइलम फ्लोएम जो है, सॉरी फ्लोएम जो है, फ्लोएम के भी 4 टाइप्स होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द फ्लोएम एंड टिश्यूज इन द फ्लोएम। कैन एनीबडी एक्सप्लेन द 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट इन द फ्लोएम? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्यू ट्यूब्स, और इसे स्यू ट्यूब एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्यू ट्यूब और स्यू ट्यूब एलिमेंट्स आर स्यू सेल्स। देन companion cells, very good, companion cell, then phloem parenchyma, Phloem parenchyma phloem parenchyma, phloem and fibers. phloem fibers. very good, phloem फाइबर्स। अब स्यू ट्यूब जो है इसे नाम क्या दिया है, स्यू ट्यूब्स, क्योंकि ये छलनी की तरह ट्यूब्स होते हैं, दीज आर द लॉन्ग ट्यूब्स एंड स्पेशली प्रेजेंट इन द स्टेम्स, स्टेम्स में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, लॉन्ग होते हैं, एंड मेन फंक्शन ऑफ द फ्लोएम इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर द फूड मटेरियल। कैंपेनियन सेल्स जो है ये पैरेनकाइमा सेल्स से बने हुए होते हैं एंड दीज आर associated with the sieve tubes and they helps the sieve tubes and all the activities in the sieve tube is controlled by the companion cell। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, companion cells लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है और companion cell का न्यूक्लियस जो है sieve tube में जो प्रेशर होता है प्रेशर को कंट्रोल करता है। Phloem parenchyma especially helps to store the food material, and they are also having the perforated wall and these cells are narrow। जैसे जाइलम में फाइबर्स होते हैं तैसे फ्लोएम में भी फ्लोएम फाइबर्स होते हैं एंड दिस फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स स्पेशली मेड अप ऑफ स्लेरेनकाइमा एंड दीज आर एब्सेंट इन द प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, मेटाफ्लोएम। याद है आपको प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, यहां तक तो हमने पढ़ लिया। Then these simple permanent complex permanent tissues are divided into 3 types of tissues according to their location, according to their location, according to the location, types of plant tissues, according to the location the plant tissues, these are broadly divided into 3 types। first है epidermal tissues, देन दूसरा है, याद है किसी को, ग्राउंड टिश्यू, एंड थर्ड इज वास्कुलर टिश्यू। ओके, अभी एक एक के बारे में थोड़ा रिवाइज करेंगे। द इपिडर्मल टिश्यूज, तो इपिडर्मल टिश्यू जो है इसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है क्यूटिकल, दूसरा होता है स्टोमेटा
एंड थर्ड इज द हेयर्स, इपिडर्मल सेल। अब इसमें देखिए जो हम टाइप्स ऑफ टिश्यूज पढ़ रहे हैं, इसमें टाइप्स ऑफ टिश्यू इस तरह के मैं डायग्राम निकालता हूँ। दिस इज द आउटर मोस्ट पार्ट, दिस वन इज द रफ डायग्राम। इस तरह से आपने भी डायग्राम नहीं निकालना है। ये हो गया हमारा, और इसके बीच में होता है वास्कुलर बंडल्स। वास्कुलर बंडल्स को मैं इस तरह से अरेंज करता हूँ। ओके, अब इनके बीच में जो सेल्स है रेड कलर के, इट इज कॉम्पैक्ट विद द सेल्स, इस तरह समझने के लिए, फॉर अंडरस्टैंडिंग ओनली। द आउटर मोस्ट और सरफेस टिश्यूज आर मेड अप ऑफ epidermal, then these are the vascular tissue, and epidermal tissues and vascular tissue, इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी जो टिश्यूज है इसको हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। अब ये तीनों, ये आइडिया क्लियर हो गई आप लोगों की? epidermal tissues, ground tissues and vascular tissues। कोई कंफ्यूजन? आउटर मोस्ट सरफेस टिश्यूज, इट इज मेड अप ऑफ epidermal, देन द वास्कुलर टिश्यूज बीच में होते हैं, और epidermal और वास्कुलर टिश्यूज को छोड़ के बाकी सभी टिश्यूज को हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ओके, अब देखो epidermal टिश्यूज जो है, epidermal tissues are made up of cuticle। क्यूटिकल, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर्स। अब क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल इज द वैक्सी कवरिंग अराउंड द इपिडर्मिस। ये हमारा इपिडर्मिस है। इसके ऊपर जो है एक वैक्स की कोटिंग होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ओके, क्यूटिक्स भी जिसे कहा जाता है। एंड there are the small openings in between the cuticle layer। cuticle layer जो है इसके बीच में एक small opening होती है, these are called as stomata। इसे हम कहते हैं stomata। usually they are in large number on the lower surface, तो stomata है। okay, and they also contain the small hairs like structure on it। तो इसमें roots hair दो प्रकार के हैं। जो रूट इपिडर्मिस में होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसे हम रूट हेयर्स कहते हैं। और स्टेम में जो हेयर्स होते हैं इसे हम कहते हैं ट्राइकोम। क्या कहते हैं बच्चों? ट्राइकोम। स्टेम में जो होते हैं इसे हेयर्स को कहते हैं हम ट्राइकोम। तो इस तरह से हमारा इपिडर्मल टिश्यू यानी कि सरफेस, यानी कि प्लांट का पूरा बाहर वाला हिस्सा जो ढका हुआ होता है इपिडर्मल टिश्यू से, इसमें होते हैं क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर्स। रूट्स में जो है इसे रूट हेयर कहते हैं, रूट इपिडर्मिस में, और स्टेम इपिडर्मिस में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं ट्राइकोम। तो ये ट्राइकोम जो होते हैं वो इट आल्सो प्रिवेंट्स द वाटर लॉस इन द स्टेम, एंड स्टोमेटा इज आल्सो प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस ट्रांसपोर्ट। जो गैस एक्सचेंज होता है इसमें स्टोमेटा मदद करता है, स्पेशली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन मीन्स ट्रांसपीरेशन पूल, जिससे पानी जो है प्लांट एब्सॉर्ब करता है रूट से, इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। अब स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा में जो है एक ओपनिंग होता है बीच में, एंड दिस ओपनिंग इज सराउंडेड बाय अ special type of cell, and these cells are called as गार्ड सेल्स। इसको हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल भी कहते हैं। और गार्ड सेल के बाहर कुछ इपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सराउंड द गार्ड सेल्स, अराउंड द गार्ड सेल्स देयर आर द इपिडर्मल सेल्स। नए नए नाम से इसको थोड़ा अच्छी तरह से देखना है। ये है स्टोमेटा का ओपनिंग, इसके बाहर जो गार्ड सेल होते हैं इसे कहते हैं एक्सेसरी सेल। क्या कहते हैं? एक्सेसरी सेल। और अदर नेम इज सब्सिडरी सेल। तो एक्सेसरी सेल और सब्सिडरी सेल्स क्या है? दीज आर द इपिडर्मल सेल्स दैट सराउंड्स द गार्ड सेल।
गार्ड सेल के बाहर जो इपिडर्मिस के सेल्स है इसे कहा जाता है एक्सेसरी सेल और सब्सिडरी सेल। और ये जो स्मॉल ओपनिंग है इट इज कॉल्ड एज स्टोमेटल ओपनिंग, एंड दिस ओपनिंग इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल। स्टोमेटा ओपन और क्लोज करना ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? गार्ड सेल। जब इसके ऊपर सनलाइट गिरता है, ड्यूरिंग द सनलाइट, ड्यू टू द सनलाइट they get sensitized and guard cell opens, stomata open, and when there were no sunlights during the night the guard cell closed that opening. That is why the transpiration and gaseous exchange through the stomata occurs during daytime. तो ये epidermal tissues के बारे में सभी बातें क्लियर हो गई? Any doubt? कुछ डाउट है? नो सर। ओके अब देखो नो सर। ग्राउंड टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अब ग्राउंड टिश्यू किसे कहते हैं एक बार बताइए कोई मुझे, व्हाट डू मीन बाय ग्राउंड टिश्यू? ग्राउंड टिश्यू इसका अर्थ क्या है? द टिश्यूज एक्सेप्ट इपिडर्मल टिश्यूज एंड वास्कुलर टिश्यू। इपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू इन दोनों को छोड़ के बाकी जो टिश्यूज है इसे हम कहते हैं ग्राउंड टिश्यू। ओके अब ग्राउंड टिश्यू जो है स्पेशली मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा सेल्स। ग्राउंड टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन से सेल्स होते हैं? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, तीनों भी सेल्स होते हैं। ओके इट इज मेड अप ऑफ ऑल द 3 टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। ओके अब इन केस ऑफ द लीफ में जो ग्राउंड टिश्यू है इसमें क्लोरेनकाइमा, पैरेनकाइमा का एक टाइप है, ये सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसमें द ग्राउंड टिश्यूज जो है दे आर स्पेशली स्पॉन्जी। ये कैसे होते हैं? स्पॉन्जी होते हैं। और दे आर कॉल्ड एज द सेल्स ऑफ द पैरेनकाइमा आर कॉल्ड एज मीजोफिल। इसे क्या कहते हैं? मीजोफिल। अब ये जो मीजोफिल होता है ग्राउंड टिश्यूज के अंदर ये 2 प्रकार के होता है, 2 टाइप्स के होता है। एक होता है पैलिसेड मीजोफिल और दूसरा होता है स्पॉन्जी मीजोफिल। नाम याद रखना है, जब आप पढ़ेंगे तो इसको फिर रिकॉल करना है, पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल। अब पैलिसेड मीजोफिल और स्पॉन्जी मीजोफिल में क्या फर्क है? ये देखो, ये आउटर मोस्ट लेयर इट इज मेड अप ऑफ इपिडर्मिस। ये इपिडर्मल लेयर है, इसमें बीच में ये स्टोमेटा होता है। ओके और इसके ऊपर होता है क्यूटिकल। ओके इसके नीचे जो होते हैं कॉलम लाइक सेल होते हैं, इस तरह से कॉलमनर सेल। These columnar cells are called as palisade mesophyll. इसमें ear space भी होता है but they have the specific arrangement. And below it there are the oval cells having the large ear cavities and intracellular space. They are called as spongy mesophyll. अब देखो palisade mesophyll और spongy mesophyll में क्या फर्क है? In palisade mesophyll, the cells are columnar and have the specific arrangement. And in case of spongy mesophyll, the cells are oval and they have the random arrangement and leaves a large ear spaces. This one is the ear space in between the spongy mesophyll. तो आ गया समझ? फर्क दोनों में समझ में? Palisade mesophyll और spongy mesophyll, they are specially contains the chlorenchyma. Types of parenchyma helps in the process of photosynthesis. अब देखो हम थर्ड टाइप के तरफ जा रहे हैं, वास्कुलर टिश्यूज। अब वास्कुलर टिश्यूज के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम। वास्कुलर टिश्यूज जो है इसे हम वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं। दे आर प्रेजेंट इन बंडल्स, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज वास्कुलर बंडल्स। जैसे कि हमने स्टेम के अंदर देखा है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है। दे आर द वास्कुलर
बंडल्स। वॉस्कुलर बंडल्स बनते हैं जाइलम और फ्लोएम से। किससे बनते हैं बच्चों? जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंडक्टिंग टिश्यूज। इसको हम क्या कहते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहते हैं। अब ये जो वॉस्कुलर बंडल्स है, इसके बारे में पढ़ना है अभी। वॉस्कुलर बंडल्स, वॉस्कुलर बंडल्स जो है दे आर ऑफ 4 टाइप्स। एक्चुअली दे आर डिवाइड्स इनटू 2 मेन टाइप्स। 2 मेन टाइप्स है इनके, कोनजॉइंट एंड रेडियल। अब कोनजॉइंट एंड रेडियल वॉस्कुलर बंडल में क्या फर्क है? इफ द वॉस्कुलर बंडल्स आर अरेंज along the same plane or in a same radius, radii, they are called as conjoint vascular bundle, जिसमें होता है जाइलम फ्लोएम। ओके, इसे कहते हैं conjoint vascular bundles। अब यहाँ पे जो डायग्राम निकाली थी, these are the conjoint vascular bundle। एक सर्कल में यहाँ पे प्रेजेंट है, देखो एक सर्कल में प्रेजेंट है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज conjoint। अब रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स जो है इसमें कैसे होता है? ये देखो, दिस वन इज द जाइलम और यहाँ पे है हमारा फ्लोएम। ओके, जाइलम एंड फ्लोएम। व्हेन द जाइलम एंड फ्लोएम्स दे आर नॉट अरेंज्ड इन द सेम रेडी, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल वॉस्कुलर बंडल। इस तरह से हम रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स और कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल, इसके बारे में। अब कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल्स जो है इसके 3 टाइप्स है। कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल्स के कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है। एक है कोलैटरल, सेकंड इज बायकोलैटरल और तीसरा है कॉन्सेंट्रिक। conjoint collateral vascular bundle, conjoint bicollateral vascular bundle and conjoint concentric vascular bundle। अब देखो कोलैटरल vascular bundles किसे कहते हैं? xylem and phloem in a same plane but phloem is on outer side। xylem और phloem जो है एक ही प्लेन में है लेकिन इसमें phloem आउटर साइड में होता है, इसे कहते हैं कोलैटरल। जैसे कि एक कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल है, इसमें क्या बताया है? फ्लोएम ऑन आउटर साइड, फ्लोएम आउटर साइड में है और जाइलम इनर साइड में, इसे हम कहते हैं कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल। अब कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल्स के 2 टाइप्स है। कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल्स के क्या है? 2 टाइप्स है, क्लोज्ड कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल एंड ओपन कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल। अब क्लोज कोलैटरल एंड ओपन कोलैटरल में क्या फर्क है? क्लोज कोलैटरल, ये देखिए ये है क्लोज कोलैटरल, देयर इज नो कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम इन दोनों के बीच में अगर कैम्बियम नहीं है तो इसे कहते हैं क्लोज कोलैटरल। इफ द कैम्बियम इज प्रेजेंट, इस तरह से कैम्बियम क्या होता है? कैम्बियम आर द प्राइमरी सेल्स विच हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड। अनडिवाइड सेल्स होते हैं जिसमें सेल डिवीजन होके फिर जाइलम और फ्लोएम सेल्स बनाने की कैपेसिटी उसमें होती है, उसे कहते हैं कैम्बियम। जिसमें कैम्बियम नहीं है इसे कहते हैं कोनजॉइंट कोलैटरल, क्लोज कोलैटरल। अब जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट है उसे कहते हैं कोनजॉइंट ओपन कोलैटरल। तो ओपन कोलैटरल इसका अर्थ क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम। इन दोनों का फर्क लक्ष्य समझ में आया? यस और नो? नहीं आया होगा तो फिर से मैं बताता हूं। कोंजाइंट और रेडियल जाइलम में क्या फर्क है? वास्कुलर बंडल में कोंजाइंट यानी कि एक ही रेडाई में जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते, रेडियल में जाइलम और फ्लोएम एक रेडियस में नहीं होते, रेडाई नहीं होती, इसलिए उसे रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। रेडियल
वॉस्कुलर बंडल। कोलैटरल जो है, कोलैटरल में क्या होता है, इन कोलैटरल द xylem and phloem in the same plane and phloem is present on outer side and xylem in inner side, इसे कहते हैं कोलैटरल। अब कोलैटरल के दो टाइप्स, ओपन कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल एंड क्लोज कोलैटरल वॉस्कुलर बंडल। Open collateral vascular bundle are those collateral vascular bundle in which there is no cambium in between xylem and phloem. And open collateral vascular bundle are those vascular bundle which have the cambium in between xylem and phloem. अब बायकोलैटरल वॉस्कुलर बंडल्स क्या है, जिसमें फ्लोएम ऑन आउटर साइड, इसके विरुद्ध द फ्लोएम ऑन इनर साइड एंड xylem on outer side. Such type of vascular conjoint vascular bundles are called as conjoint bicollateral. ओके, यानी कि xylem जो है वो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है और फ्लोएम इनर साइड में प्रेजेंट होता है, और कोलैटरल में जो है फ्लोएम पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, xylem इनर साइड में प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल। अब देखो कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल जो है, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल इन विच द xylem इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय फ्लोएम। Such vascular bundles are called as concentric vascular bundle. Xylem surrounded by phloem. स्पेलिंग की तरफ ध्यान मत देखो, xylem is surrounded by phloem और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसका अर्थ क्या है, एक तो xylem को फ्लोएम ने सराउंड किया है, xylem के बाहर फ्लोएम है या फ्लोएम के बाहर xylem है, इस तरह का अगर अरेंजमेंट है वॉस्कुलर बंडल में, सच टाइप ऑफ वॉस्कुलर बंडल्स आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल। अब ये कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल्स के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल्स। एक होता है हाइड्रोसेंट्रिक, क्या है, हाइड्रोसेंट्रिक, और दूसरा होता है लेप्टोसेंट्रिक। हाइड्रोसेंट्रिक कोलैटरल बंडल इसका, कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल इसका अर्थ क्या है, जिसमें कि xylem इज प्रेजेंट, xylem इज सराउंडेड बाय द फ्लोएम। ये जो है फॉर एग्जांपल दिस वन इज द xylem एंड xylem इज सराउंडेड बाय फ्लोएम। xylem एंड फ्लोएम, xylem सेंटर में, हाइड्रो सारा रिलेशन होता है वाटर, जिसमें xylem सेंटर में है, बीच में है, और उसके बाहर है फ्लोएम, तो इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक वॉस्कुलर बंडल। अब लेप्टोसेंट्रिक उसके विरुद्ध होगा, क्या होगा, फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड, अब देखो इसमें क्या है, फ्लोएम इज सराउंडेड बाय xylem। फ्लोएम के बाहर क्या है, xylem के बाहर क्या है, फ्लोएम, तो इसे कहते हैं लेप्टोसेंट्रिक। और xylem को कवर करता है, सराउंड करता है फ्लोएम, तो इसे कहते हैं हाइड्रोसेंट्रिक। आ गए समझ में। अब देखो हम पढ़ रहे हैं वॉस्कुलर बंडल्स के बारे में, कोन ज्वाइंट के तीन प्रकार, कोलैटरल, बायकोलैटरल, कॉन्सेंट्रिक। अब दूसरा टाइप से इसमें रेडियल वॉस्कुलर बंडल। अब रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स जो है, xylem and phloems are present on different radii, then it is called as radial vascular bundle. When xylem and phloem are present in the same radii, then it is called as conjoint. इसकी डायग्राम भी मैंने आपको बताई थी। अब पैरेनकाइमेटस, रेडियल वॉस्कुलर बंडल में क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन द xylem and phloem, दे आर प्रेजेंट इन द रूट्स, ऑल रूट्स, सभी रूट्स में होते हैं, वॉस्कुलर प्लांट्स के जो रूट्स में जो है रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज सिंपल वॉस्कुलर बंडल्स। रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल वॉस्कुलर बंडल्स। यहां तक समझ में आया, यस और नो? Yes, sir.
ओके। अब हमने पढ़ा है वास्कुलर बंडल्स के बारे में, अब हम पढ़ेंगे वास्कुलर टिश्यूज के बारे में। जाइलम और फ्लोएम, दीज आर द वास्कुलर टिश्यूज। वास्कुलर टिश्यू इसमें है जाइलम, फ्लोएम। अब जाइलम के 4 टाइप्स के सेल भी हमने पढ़े हैं। अब देखो जाइलम के टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ जाइलम। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोटोजाइलम और दूसरा है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम इसमें क्या फर्क है? प्रोटोजाइलम इज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द जाइलम एंड मेटाजाइलम इज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ जाइलम। प्राइमरी जाइलम जो सबसे पहले जाइलम प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर, उसे कहते हैं प्रोटोजाइलम, और जो बाद में तैयार होते हैं इसे कहते हैं मेटाजाइलम। मेटाजाइलम्स आर स्पेशली प्रेजेंट इन द स्टेम। स्टेम में सबसे ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी जाइलम से ही वो बनती है। अब इसमें भी 2 प्रकार है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जो है, इसके 2 टाइप्स, 2 प्रकार होते हैं। इसमें हम कहते हैं अरेंजमेंट, इनकी प्रोटोजाइलम और एंडार्च अरेंजमेंट, और दूसरी होती है एक्सार्च अरेंजमेंट। जब प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है, प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर। अब देखो ये है हमारा वास्कुलर बंडल्स, ये ब्लैक कलर से और यहां पे ब्लू कलर से। व्हेन द प्रोटोजाइलम इज इन द सेंटर, ये है प्रोटोजाइलम टुवर्ड द सेंटर और इन द सेंटर प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम अगर सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम जो है पेरीफेरी की तरफ है, तो इस तरह का अरेंजमेंट जो है इसे कहते हैं एंडार्च अरेंजमेंट। और एक्सार्च अरेंजमेंट क्या होगा फिर इसके विपरीत? कोई बता सकता है एक्सार्च अरेंजमेंट में क्या होगा? एक्सार्च अरेंजमेंट, प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी। ओके, प्रोटोजाइलम इट लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड metaxylem lies towards the center, then such type of arrangement is called as exarch। आगे समझ में, exarch arrangement and endarch arrangement of the xylem। अब इसी तरह से फ्लोएम के भी टाइप्स है, टाइप्स ऑफ फ्लोएम्स, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम जैसे हमने जाइलम में पढ़ा था, इट इज द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द फ्लोएम, प्राइमरी ग्रोथ है, और जो सबसे पहले फ्लोएम प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज द प्राइमरी ग्रोथ इज कॉल्ड एज प्रोटोफ्लोएम, एंड द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द फ्लोएम इज कॉल्ड एज मेटाफ्लोएम, जो बाद में प्रोड्यूस होते हैं। समझ में? अब इन दोनों में क्या फर्क है? प्रोटोफ्लोएम जो है जैसे जैसे प्लांट बढ़ता है, तो ये जो प्राइमरी फ्लोएम है क्रश होते जाता है, धीरे धीरे नष्ट भी होता है कुछ कुछ प्लांट्स में, और मेटाफ्लोएम जो है इट प्रेजेंट इन द प्लांट थ्रू आउट द लाइफ। ओके, अब दूसरा फर्क क्या है? प्रोटोफ्लोएम जो है इसमें सीव ट्यूब जो है ये छोटे होते हैं, सीव ट्यूब्स जो है वो छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और नैरो होते हैं, जिसकी वजह से उसमें फूड कंडक्शन भी कम होता है। लेकिन मेटाफ्लोएम जो है इसमें सीव ट्यूब जो होते हैं, सीव ट्यूब्स आर बिग एंड कॉन्स्पिक्यूअस, दिखाई देते हैं, और इसमें फूड मटेरियल ज्यादा कैरी हो सकता है। और क्या फर्क है? ये प्रोटोफ्लोएम जो है इसमें
कैंपेनियन सेल जो है वो अब्सेंट होती है और इसमें जो है कैंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती है, ये फर्क होता है। तो यहां तक हमने पूरा रिवाइज किया है, एक बार फिर से हम देखेंगे। देखो, epidermal tissue, ground tissue and vascular tissue are the three types of tissues on the basis of location. इसमें epidermal tissue के थ्री टाइप्स है, क्यूटिकल, स्टोमेटा एंड हेयर। क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है एपिडर्मिस का, स्टोमेटा स्मॉल ओपनिंग होता है जिसमें हमने गार्ड सेल और एक्सेसरी सेल्स होते हैं। ओके, स्टोमेटा के भी टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप। एप्पल मलबेरी टाइप्स स्टोमेटा, पोटैटो टाइप स्टोमेटा, ओट टाइप टोमेटा एंड निम्फा टाइप स्टोमेटा। क्या बताया था मैंने? एप्पल मलबेरी टाइप स्टोमेटा, यानी कि मलबेरी प्लांट, मलबेरी का फ्रूट आपने देखा होगा, तो उस तरह से जो है तुतीचं झाड ज्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं, तो उस तरह से उसका शेप होता है। देन पोटैटो टाइप, पोटैटो टाइप स्टोमेटा जो है इट इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा स्टोमेटा जो है इसी तरह का होता है। देन है वोट टाइप,